फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। बिल आखिर पवार वाड़ी का वो मुतनाज़ा नाला जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जिससे लेकर कल धरना प्रदर्शन हुआ था, धरना आंदोलन हुआ था। इस इलाके के लोगों ने नौजवान सोशल वर्कर लुकमान अनीस कमाल की क़यादत में कल जुमाबाद से यहाँ पर धरना दिया था और कॉर्पोरेशन की इस यकीन दहानी के बाद के कल से यहाँ पर नाले का काम शुरू हो जाएगा, इन लोगों ने अपना धरना खत्म कर दिया था और उसका एक अमली रूप यहाँ पर दिख रहा है। बिल आखिर वो मुतनाज़ा नाला, आज उसकी रिपेयरिंग का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। पीछे आप देख सकते हैं मेरे जेसीबी के जरिए पाइप यहाँ पर डाली जा रही है। मेरे साथ इस वक्त लुकमान अनीस कमाल मौजूद हैं, साथ ही साथ इलाके के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी मेहनतों के रूप में आज ये काम शुरू हुआ है, कितना उनको इत्मीनान है या अभी भी उनके मसले मसाइल को लेकर के वो चिंता में है, फिक्र में है। इस चीज को लेकर के उनको कितना इत्मीनान है, यही उनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले लुकमान अंसारी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, ये काम तो खैर अभी शुरू हो चुका है और लगता है ये आर्जी तौर पर है, मुस्तकिल तौर पर जो भी इसका हल देना है वो आपको उन्होंने बताया ही होगा, तो इस काम की शुरुआत बिल आखिर हो गई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी और ये लोग ये काम चालू करे। पहली बात तो अभी जहाँ से मेन जो मसला है, जहाँ से पानी लीकेज होकर रोड पे आता था, आज वो सब काम वो लोग चालू किए है और 8 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह पूरे रोड के जो अंडरग्राउंड नाले काम है उसमें वो लोग आश्वासन दिया है कि 8 दिन में काम चालू कर देंगे। मगर इतना काम होने से महल्ले का बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। लोगों का जो एक्सीडेंट होते थे, लोग गिरते थे, इंशाल्लाह वो अभी मसला यहाँ पर अभी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर इतना काम हो गया तो। और जो साहब लोग भी जो कल हमको आश्वासन दिए थे कि रात से काम चालू, सुबह से हम लोग उनके पीछे लगे थे, बिल आखिर शाम होते होते जेसीबी आया और काम चालू हो गया। अच्छा, तो अब इस काम में आपने आर्जी तौर पर समझ लीजिए कि थोड़ा सा राहत मिली है, मुस्तकिल तौर पर क्या प्लानिंग उन्होंने दी है, क्या आपको यकीन दहानी करवाई है? आर्जी तौर पे तो अभी ऐसा है कि जितना जो रोड पे जिस वजह से पानी आता था वो अभी तो इंशाल्लाह इससे खात्मा हो जाएगा। मगर हमारी लड़ाई तो अभी आगे और है। जो अंडरग्राउंड नाले उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया कि 8 दिन में हम काम चालू करेंगे, तो वो नाले का काम 8 दिन में चालू हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है। और बाकी आगे तो हमारी लड़ाई रोड जब तक बन नहीं जाती, जब तक के महल्ले वालों के साथ जिस तरह महल्ले वाले कल थे और अभी भी आप देख लो कितनी बड़ी तादाद में सबके चेहरे पे खुशी है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसी साथ में रहकर और एक महल्ले एकजुट होकर जैसे काम कराए हैं पीछे आज जो धरना करके आज काम चालू कराए, आगे भी सब महल्ले वाले साथ देने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह अब जब तक रोड तक काम तक न हो जाए हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे, पूरा काम करा के रहेंगे। आपका एक मुतालबा तो शुरू हो गया है, उस पर काम, आपके 2 मुतालबे जो है उस पर भी अभी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, उस पर क्या यकीन दहानी करवाई गई? एक मुतालबा आपका ये था कि जो नूरानी नगर में जो पानी की टाकी है वो लीकेज है, बुरी तरीके से जर्जर हुई है, उसकी रिपेयरिंग को लेकर के आपने कल एक मुतालबा किया है। दूसरा मुतालबा आपने लाल मस्जिद के पास पानी की पाइपलाइन को लेकर के एक मुतालबा किया है, उस बारे में आपको किस किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है या वो सिर्फ एक लॉलीपॉप देकर खामोश करवा दिया गया है? नूरानी नगर की जो पानी की टाकी है उसमें अभी फिलहाल तो पानी भर नहीं रहे, वो लोग एक बाईपास वॉल निकाल के डायरेक्ट बाईपास वो पानी चला रहे अभी वार्ड में, तो इससे अभी पानी में यानी टाकी में कोई पानी है नहीं, तो पानी बाईपास ही चल रहा है। तो एक मसला अभी फिलहाल तो पानी में कोई यानी टाकी कोई धोखा है नहीं, क्योंकि अभी उसमें पानी भरा नहीं जा रहा है। कुछ दिन में वो बोले है टेंडर इश्यू करे है, वर्क ऑर्डर होने बाद इंशाल्लाह वो रिपेयरिंग का काम चालू करेंगे और पानी की पाइपलाइन का जो है एस्टीमेट पूरा बन गया है। अब कुछ 1-2 महीना और लगेंगे, एस्टीमेट रेडी है, टेंडर प्रोसेस होकर वो भी इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाएगा। हम भी उसके पीछे लगे हैं और फॉलो अप ले रहे हैं हम कारपोरेशन से। आप यहाँ इस इलाके में कितने
कितने साल से रह रहे हैं? तो मेरे को आने के लिए यहाँ 12 साल हो गया है। तो मैंने जब यहाँ पर प्लाट लिया था तो मुझको मालूम पड़ा कि पवारवाड़ी जो है बहुत अच्छी जबरदस्त जगह है, लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे पवारवाड़ी वैतागवाड़ी लगी। हर चीज की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये पवारवाड़ी नहीं, वैतागवाड़ी और वीरानवाड़ी है। अच्छा, 12 साल में आपको कई तरह की यहाँ पर दिक्कत, बहुत सारी मुश्किलें आई है यहाँ पर और अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर चीज की तकलीफ है यहाँ पर, गटर की, नल की, लाइट की, पावर की, सारी चीजों से गरीबों को लड़ना पड़ता है। हमने कई बार ये शिकायत की पवारवाड़ी के बारे में, कई बार धरना दिया है। आज मुसलसल 1 महीने से हम लोग पूरे मोहल्ले वाले दौड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तमाम किस्मों के नौजवान हमारे साथ लड़ाई लड़े और यहाँ के लीडर वर्करान, हमारी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हमको रोड चाहिए, गटर चाहिए, नल लाइन की तकलीफ नहीं चाहिए। हम लोग उनसे रुपया पैसा नहीं मांग रहे, हमारा जो हक है हमको मिलना चाहिए। तमाम लोग जो है इसके मुताबिक कर रहे हैं कि भाई हमको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और जो कल हड़ताल करे थे, अगर आपने बोला है कि वो लॉलीपॉप देकर और ये काम को बंद कराएंगे तो ये उनकी भूल है। हम फिर वहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और मुसलसल 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अगर आपने ऐसी वस्तादी करे और काम बंद करे तो फिर हमको फिर रोड पे निकलना पड़ेगा, फिर हमको कोई नहीं रोक सकता। मेरे साथ इस वक्त रईस बरहानपुरी यहाँ पर मौजूद है। रईस बरहानपुरी भी सोशल वर्क करते रहते हैं। मालेगांव की सियासत में भी एक बारीक बेनी से उनकी नजर है और इस तरह के मुतालबात के लिए अक्सर वो लड़ते रहते हैं। रईस साहब, आपका भी यहाँ पर मकान है। हम देखते हैं कि कब्रिस्तान जहाँ से शुरू होता है वहां से लेकर के पवारवाड़ी के इख्तिताम तक मालेगांव की सबसे बेहतरीन सड़क आपको नजर आएगी, जहां खड्डा कहीं नहीं है, जहां पानी का जमावड़ा कहीं नहीं होता और जहां पर कहते हैं कि सफर करने वाले के पेट का पानी भी नहीं हिलता। क्या कहेंगे इस अजीमुशान सड़क के बारे में आप? ये सड़क तो इतनी है कि जो इधर रहता है, अगर वो बारिश में इधर आता है तो एक टाइम तो दवा खाना जाता है, टांग टूटी पड़ी रहती है। हर वक्त हर जगह खड्डा, हर जगह पानी। बारिश में सिर्फ पानी नहीं रहता है, यहाँ पूरा साल पानी रहता है यहाँ पर और कोई तवज्जो नहीं है। वो अभी हमारे लुकमान भाई जो हैं, उन्होंने जो धरना दिया, इंशाल्लाह उसके शायद काम हो जाए उसका। अगर नहीं हुआ तो इससे ज्यादा खतरनाक तहरीक चलाएंगे वो लोग और हम उनके साथ है, पूरे महिला और पूरे वार्डों के लोग। अच्छा, हम के कैलेंडर पर साल बदलते हैं, वार्ड के कारपोरेटर बदलते हैं, गांव के एमएलए बदलते हैं, यहाँ तक के मेयर बदलते हैं, मगर नहीं बदलती तो इस इलाके के लोगों की तकदीर। हाँ, क्या कहेंगे आप? नहीं, सच बात है, तकदीर तो बहुत खराब है। यहाँ से निकलो अगर कहीं जाने के लिए तो वक्त तो निकल जाता और घर नहीं पहुँचते। रास्ते में 2-4 गिरे दिखते ही हमको, जब जाओ जब कोई ना कोई गिरा पड़ा रहता। बस यही हाल यहाँ हमेशा से चलते आ रहे हैं। लाखों लोग रोड पे चलते हैं, उसके बावजूद ये रोड का दुरुस्ती के काम हो ही नहीं रहा है। इससे पहले भी हम लोग ने धरना आंदोलन करे थे यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा काम हुआ, फिर वापस रुक गया। अभी फिर वही परेशानी हो रही है रोड पे चलने के लिए। माँ बहनों को रात में देखो पानी रोड पे आ जाता है यहाँ पर, इसके लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हम लोग को। परसों के रोज एक एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, एक बच्चा गिर गया, उसको दवाखाने में लेकर गए। कौन देखने के लिए आएगा? ये सब जिम्मेदार लोग है कि नहीं यहाँ पर कोई? बहुत सारे हालात से लड़ना पड़ा। जबकि गांव का मेन रास्ता है ये, यहाँ पर लोगों का चलना फिरना, नमाज में जाते हैं बच्चे लोग, सबका जो है तो चलना फिरना दुश्वार हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए कुछ जो है तो लीडरों को, हाँ, लीडरों का जो है तो ये इधर ध्यान दो। हाथ जोड़कर विनती है कि इधर ध्यान दो, रोड पे बहुत लोग परेशान है इसके लिए। पिछले कई बरसों से आबाद ये इलाका यहाँ पर मुसलसल महरूमियों का शिकार है। मुसलसल अनदेखी की जाती है, मुसलसल चश्मपोशी की जाती है। बारहा इन इलाकों के लोगों ने एहतजाज किया, धरना आंदोलन किया, कई तरह के मेमोरेंडम दिए गए, कई तरह की अर्जियां दी गई, मगर उसके बाद भी कारपोरेशन का अमला आंखें बंद किए हुए बेफिक्री से चैन की नींद सोता है। ना यहाँ के वार्ड के कभी किसी वक्त में, अभी तो फिलहाल प्रशासक बैठा हुआ है, मगर जब तक प्रशासक नहीं था उस वक्त तक चुने गए ना कारपोरेटरों ने कभी यहाँ पर ईमानदारी से ध्यान तवज्जो दी, ना कभी शहर के आमदार एमएलए ने इस इलाके पर ईमानदाराना तौर पर नजर डाली और ना महापौर या मेयर ने इस इलाके पर नजर डाली। अभी कुछ दिनों से प्रशासक बैठा हुआ है, हर कोई जो है प्रशासक पर जोरों शोर से इल्जाम लगा रहा है।
मगर ईमानदाराना बात तो ये है कि जब तक उनका खुद का जो कार्यकाल था, जब तक वो खुद इन इलाकों के जिम्मेदार थे, तब तक भी जो है कोई काम नहीं हुआ। अगर उस वक्त ये काम हो गया होता तो आज ये हालत नहीं होती। बहरकैफ जो भी है देखना है, आगे ये मुतालबात पूरे होते हैं इसी तरीके से फिर एक धरना आंदोलन के लिए ये इलाका के लोग जो हैं वो सड़कों पर आते हैं। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज हमेशा सच के साथ।